क्योंकि चरवाहे पशु शरीर के हैं और वे यहोवा को नहीं पुकारते। वो यहोवा को नहीं पुकारते। यहाँ पे पशु शरीर के मैंने यानी किसका बोला? चरवाहे किसको बोला था? एक पास्टर होता है, एक लीडर होता है, एक सफट होता है, या फिर मंत्री मान लो, या क्या कहते हैं, या देश का मंत्री मान लो, या एक राजा मान लो। परमेश्वर बोल रहा है कि यहाँ पर यिर्मयाह में, जब यिर्मयाह के व्यक्ति क्या कहते हैं, जब उस टाइम पर यरूशलेम कहां पर जा रहे थे? ये बंधुआई में चले गए थे और यिर्मयाह को साथ लेके गए थे। और यिर्मयाह जानता था कि क्या बोलता है कि हमारे पशु, हमारे क्या बोलता है, हमारे लीडर, वो ऐसी उनकी बुद्धि हो चुकी है कि वो परमेश्वर को नहीं खोजते। कारण क्या है? क्योंकि उन्होंने हमेशा धन पर भरोसा किया, उन्होंने हमेशा क्या कहते हैं, दूसरे इंसान पर भरोसा किया, लेकिन उन्होंने मुझ पे भरोसा नहीं किया। यदि वो मुझ पे भरोसा करते तो परमेश्वर उनको क्या बोलता, बंधुआई में जाने न देता। यदि वो मेरे वफादार होते तो परमेश्वर उनको क्या कहते, बंधुआई में जाने न देता। वो यिर्मयाह, जो यिर्मयाह का मतलब जानते हो क्या था? यिर्मयाह का मतलब था बिपिंग, रोने वाला एक भविष्यवक्ता। वो भविष्यवक्ता, वो भविष्यवाणी करता है कि देखो, एक राजा है, एक लीडर है, एक पास्टर है, वो कैसे हो गए? पशु सर के हो गए। उनकी समझ और बुद्धि ऐसी हो गई है कि वो परमेश्वर को ढूंढते नहीं है। वो कह रहे हैं कि परमेश्वर को मैं ढूंढते नहीं है। वो क्यों? क्योंकि उनकी सिचुएशन बहुत है। एंड और वचन कहता है, यदि तुम दूसरा पढ़ोगे उसमें कहता है कि क्या कहता है, बहुतों का प्रेम परमेश्वर के प्रति ठंडा पड़ जाएगा, क्योंकि वो लड़ाइयों को देखेंगे, परेशानियों को देखेंगे, चुनौतियों को देखेंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन यहां पर कहता है, यिर्मयाह से कहता है कि बहुत सारे लीडर्स, बहुत सारे पास्टर, उनका प्रेम ठंडा हो गया है, वो पशु सर के हो गए। वो क्या कहता है, अपनी खोज में तो खोज करते हैं, लेकिन वो परमेश्वर की खोज नहीं कर रहे। वो पैसे को पीछे भाग तो रहे हैं, लेकिन वो परमेश्वर को जो अपना टाइम देना चाहिए, वो परमेश्वर की खोज कभी नहीं करते। वो यहां पर ध्यान रखना, यहां पर बोला गया है तीसरे पार्ट में, इसी कारण वो बुद्धि से नहीं चलते। यहां बुद्धि का वो जिक्र नहीं आया। यहां पर इंग्लिश में कुछ और वर्ड आया जो कहता है वो सफल नहीं होते। वो सफल इन द सेंस, इसमें कहा प्रॉस्पर्ड का मतलब होता है कि मटेरियल थिंग्स, यानी वो क्या कहते हैं, जो कहते हैं, जो पैसे, जो इनकम होती है उनकी को क्या कहते हैं, वो सफल नहीं हो पाते। वो पैसों में सफल नहीं हो पाते। वो क्या कहते हैं, मटेरियल थिंग्स में सफल नहीं होते। कारण क्या है कि उन्होंने परमेश्वर को त्याग दिया, परमेश्वर की खोज नहीं करी, परमेश्वर को अपने मन से पुकारा नहीं। वो दूसरे के पीछे भाग गए और वो परमेश्वर, जो जीवित परमेश्वर था, उन्हें जो मिस्र देश से निकाल के ले गया था, उनको छोड़ दिया। हालेलुया। और आज क्या कर रहे हैं लोग? आज एक पास्टर, जहां पर इंग्लिश में तुम देखोगे, किसी के पास इंग्लिश हो तो इंग्लिश में साफ लिखा हुआ है कि पास्टर्स और लीडर्स परमेश्वर की खोज नहीं करते। उनकी समझ और बुद्धि ऐसी हो गई है पशु सरके की। जब पशु सरके की तुलना की गई है, यानी उनके पास वो आत्मा नहीं है जो परमेश्वर को खोजे। वो हमेशा उन्होंने अपनी आत्मा को, जो परमेश्वर की आत्मा उन्होंने दी थी, उन पास्टरों ने, उन लीडरों ने, उनके क्या बोलते हैं, सफर को जो दी थी, उन्होंने क्या करा कि परमेश्वर की खोज नहीं करी, उन्होंने दूसरे की खोज करी, तो उनकी बुद्धि, उनकी स्पिरिट उनसे दूर हो गई। हालेलुया। एक दास, एक सफर, एक लीडर पशु सर का है। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर ने बोला कि वो मेरी खोज नहीं करता, इसलिए पशु सर का है। आज उसके पास प्रॉब्लम है, चुनौती है। एक मैं वीडियो देख रहा था, यदि आपको अनुग्रह चाहिए, परमेश्वर का फ्रेम चाहिए, फेवर चाहिए, तो आपको चुनौतियां परमेश्वर जरूर देगा। आपको परेशानी बहुत जरूर देगा। आपको ऐसा लगेगा कि परमेश्वर है ही नहीं है, इस तरीके से क्या बोलते हैं, आपको ऐसा फील होगा। लेकिन परमेश्वर एक चीज जानता है, वो कहता है, इंसान एक चीज जानता है कि परमेश्वर नहीं है, लेकिन उसके साइलेंस में परमेश्वर साथ में है। आप ध्यान रखना, यदि आपको लग रहा है कि परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी, या परमेश्वर मेरी प्रार्थना को उत्तर नहीं दे रहा है, या परमेश्वर क्या बोलता है कि क्या बोलता है कि परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है और परमेश्वर मुझे मेरी प्रार्थना को उत्तर नहीं दे रहा है, इसका मतलब यह है कि परमेश्वर तुम्हारे जीवन में कुछ बड़ा काम करने के लिए जा रहा है। और वहां पर क्या कर रहे हैं वो लीडर, वो राजा क्या कर रहे हैं, यहां पर क्या बोलते हैं, वो जो लीडर से, जो राजा थे, वो क्या कर रहे थे, उन्होंने परमेश्वर को त्याग दिया था। और आज भी दास, प्रभु के दास पता क्या करते हैं, जो अनॉइंटिंग थे, परमेश्वर ने उनको चुना था, लेकिन उन्होंने अपनी परेशानी में आके, अपनी उस परिस्थिति में आके, उस कठिनाई में आके, और ऐसी सिचुएशन में आके, या शादी करने के बाद उनकी परेशानी ऐसी हावी हुई कि उन्होंने मसीह को, क्या कहते हैं, मसीह को पहला स्थान देना ही छोड़ दिया। इसलिए वो भटक रही हैं। हालेलुया। हालेलुया। क्यों भटक रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर की खोज वो करते नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। मैं सिर्फ वचन का प्रचार कर रहा हूं, मैं किसी में नाम नहीं ले रहा, किसी दास की, क्योंकि मैं दासों से मिल चुका हूं, मैं प्रभु के दासों से मिल चुका हूं, क्योंकि उनका कैरेक्टर ऐसा है कि मैंने अनॉइंटिंग पास्टर भी मैं देखता हूं कि वो ऐसे कहते हैं कि लूट और मार खा, ऐसे मेरे सामने बोला भी है। उन लोगों को जानता हूं, बहुत अच्छे से जानता हूं। हालेलुया। हालेलुया। या वचन क्या कहता है, यदि देखो
एक विश्वासी की एक प्रार्थना कैसे रोकी जाती है? मैं एक पढ़ रहा था, उसमें लिखा था, यदि तेरी पत्नी से यदि तू ऊंची आवाज में बात करता है या तू अपनी पत्नी को गाली गलौज करता है, पत्रस में लिखा हुआ है ये चीजें, अब ध्यान रखना, तुम कितने प्रेयर बोल रहे सही है, तुम कितने अच्छा काम कर रहे सही है, इसका मतलब पत्नी ही नहीं है, पति का भी वो रोल है, ध्यान रखना, कपल्स दोनों। आखिर वो किसी दूसरे के हस्बैंड अपनी पत्नी को अर्धांगनी को गलत बोलता है और उससे लड़ता है, उसकी प्रार्थना कभी भी सुनी नहीं जाती, वो हमेशा रुक जाती है और वो सफर करता है। ये पत्रस में मैं पढ़ रहा था और मेरे दिमाग में ऐसी चुप गई, मैंने ये बात क्यों? आज परमेश्वर के दास पशु तरीके बताए गए हैं इसमें। कौन दास? एक लीडर हो गया, एक पास्टर हो गया, राजा हो गया, सफर हो गया, या चर्च का लीडर सही, या देश का लीडर सही, या फिर क्या बोलते हैं कोई स्टेट का मंत्री सही, क्यों ना सही। परमेश्वर ने बोला है कि वो पशु सिरके हो गए, वो अपनी खोज करते हैं, सिर्फ अपना खाना उनको दिखता है, उनको बस खाली अपनी लाई पड़ती है, जैसे जानवरों को बस अपना खाना चाहिए होता और वो कुछ मतलब नहीं पड़ता, वैसे ही आज के लीडर हो चुकी हैं। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर को वो ढूंढते नहीं है, वो यहोवा को पुकारते नहीं है, इसलिए वो उनके काम सफल नहीं होते, इसलिए उनको क्या बोलते हैं, परेशानी उनके जीवन में आती है। यिर्मयाह व्यक्ति वो व्यक्ति है जिसने क्या बोलते हैं कि उस परिस्थिति में रहकर एक एग्जाइल में जाने के बाद, कहां पर, बंधुआई में जाने के बाद वो वचन दे रहा है, किसको? वो इजरायली कौम को वचन दे रहा है। कौन सी? यहूदा को कौम दे रहा है, यरूशलेम के निवासियों को वो दे रहा है, क्या प्रचार कर रहा है उनको, और कह रहा है कि क्या बोलते हैं कि तुम यहोवा को नहीं ढूंढते, इसलिए तुम क्या बोलते बंधुआई में चले गए हो। आज लोग, एक क्रिश्चियन व्यक्ति परमेश्वर में लय लिपटा नहीं होता, इसलिए उसके पास चैलेंज चाहते हैं, चुनौती आती है, वो इसलिए सफल नहीं होता। यानी एक वर्ड बोला था इंग्लिश में, कौन सा पढ़ता हो? प्रॉस्पर्ड का मतलब होता है जो मटेरियल तुम्हें जरूरत होती है वो तुम्हें नहीं मिल पाती, क्योंकि तुमने परमेश्वर को नहीं खोजा, तुमने नहीं परमेश्वर के सामने घुटने टेके, इसलिए तुम्हें वो जो पैसे, वो दौलत, वो स्वार्थ, वो सफलता तुम्हें अचीवमेंट नहीं हो पाती। हालेलुया। परमेश्वर का वचन साफ कहता है, यहां पर कहता है उनकी सब भेड़ें तितर बितर हो जाती हैं। और आज देखो, आज कुछ लोग ऐसे हैं कि मेरे को भी काफी लोगों ने बोला है कि पास्टर, क्या कहते हैं, मार्केट में नया पास्टर आया था, मार्केट में एक नया पास्टर आया है और उनकी भेड़ें पता है मेरे पास आना स्टार्ट हो गई थी। लेकिन मैंने क्या कहते हैं, मैंने उनसे बोला, मैंने अपने घर तो नहीं बुलाया था, मैंने बोला था जो तुम्हें चाहिए वो तुम करो, इन द सेंस तुम जहां चर्च में जाते हो वहां चर्च में जाओ, मेरे से बोलो। मैंने बोला उनसे कि तुम जहां चर्च में जाते हो वहां जाओ, तुम ऐसा नहीं है मेरे पास हो, कि नहीं तो बाद में लड़ाई बड़े वो हो जाए। हालेलुया। अब ध्यान रखो, जो व्यक्ति परमेश्वर की खोज में नहीं रहता, परमेश्वर को अप्रसन्न करता है, और परमेश्वर के क्या बोलते हैं, वो परमेश्वर ने बोला कि तू मुझे पुकारेगा तब तेरी भेड़ें और तेरी जो सफलता है मैं तुझे दूंगा। और आज लोग बिगर सफलता के बाहर घूम रहे हैं और उनको पता भी नहीं है उनकी सफलता परमेश्वर के साथ में। आपके पास में चुनौती आई है, आपके पास स्ट्रगल आए हैं, आपको अनुग्रह चाहिए, परमेश्वर को प्रेम चाहिए, तो इसका मतलब आपको परेशानी झेलनी पड़ेगी। बिगर परेशानी के आप उस अनुग्रह को संभाल नहीं सकते। उस परेशानी से, जो परेशानी परमेश्वर आपको देता है, वो जो चुनौती तुम्हारी जिंदगी में आती है, वो परेशानी जब ही सफल होती है, जब भी तुम उस परेशानी से निकल गए, तभी वो अनुग्रह ले पाते हो जो परमेश्वर आपके लिए देता है। हालेलुया। मैंने ऐसे लोग देखे हैं कि वो क्या कहते हैं कि 7-7, 10-10 साल उन्होंने वेट किया मिनिस्ट्री के लिए, कुछ लोगों को लेके बैठे हैं। रियल में ही जब उन्हें देखता हूं तो फिर मुझे लगता है कि नहीं यार, हम बेस्ट हैं, हम भी उन्हीं की तरह चल रहे हैं जो बड़े लीडर चल रहे थे। प्रार्थना में कमी नहीं है, उपवास में कमी नहीं है, वचनों में कमी नहीं है, किसी चीज में कमी नहीं है, हम काम कर रहे हैं प्रभु का। लेकिन वो भी ऐसे ही काम कर रहे थे, लेकिन वो 10-10 साल बैठे थे। कैसे? वो सिर्फ 4-5 लोगों को लेके, कुछ लोगों को लेके 7 साल बैठे हैं। वो क्या कहते हैं, जब मैं किसी बड़े पास्टर की गवाही सुन रहा था तो उन्होंने बोली कि मेरे पापा वहां बैठे हैं, तो पूछो इन्होंने कितना मुझे टॉर्चर किया है। 7 साल तक बोले तू मिनिस्ट्री क्या करेगा, क्योंकि तेरे पास तो लोग ही नहीं आ रहे। वो टॉर्चर करते थे, उनके पापा टॉर्चर करते थे, माँ टॉर्चर करती थी, और आज उनके माँ बाप उसी की मिनिस्ट्री में बैठे थे। और मिनिस्ट्री इतनी बड़ी थी, 7 साल के बाद में मिनिस्ट्री बढ़ी। हमने कितने से हमें तो अभी 9 महीने हुए, 8 महीने हुए,
शायद 8-9 महीने हुए हमें, और हमें ऐसा लग रहा है कि क्या बोलता है परमेश्वर तूने हमें क्यों नहीं दिया, क्यों लोग नहीं दिए। फिर मैं सोचता हूँ ना बड़े बड़े लोगों को, यार 10 साल इन्होंने वेट किया, 9 साल अंकुर ने वेट किया, 7 से 8 साल विजेंद्र सिंह ने वेट किया जिनके पास कुछ नहीं था। परमेश्वर मिनिस्ट्री चाहती है बस खाली पेशेंस, तुम्हारी क्या बोलते हैं सफलता चाहते हैं, क्या पेशेंस। हालेलुया। आप सुनो, जो तुम्हें चाहिए, जो सफलता आपको चाहिए, वो क्या चाहता है, वो धीरज चाहता है। वो सफलता ना, वो सफलता आपके धीरज को चाहती है कि मसीह में तू क्या कहते हैं निस्वार्थ रह के परमेश्वर की सेवकाई कर, भले 1 सही 2 सही, आने वाले समय में परमेश्वर पूरी दिल्ली तुझे दे देगा। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? परमेश्वर सिर्फ क्या चाहता है, पेशेंस, कि तुम्हारा पेशेंस कितना है मन प्रभु के साथ में। मैं दोबारा पढ़ता हूं मैं क्योंकि चरवाहे पशु सिर के हैं और वे यहोवा को नहीं पुकारते, इसी कारण वे सफल नहीं होते और उनकी सब भेड़ें तितर बितर हो जाती हैं। आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? वो सफल इसलिए नहीं हो पाते, क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी सोच और समझ को अपना सहारा लिया। जो यहोवा पे भरोसा करते हैं वो कभी लज्जित नहीं होते। मैंने पहले भी प्रचार किया था, आप ध्यान रखना, मैं मनस्से के बारे में पढ़ रहा था। मनस्से मैंने आपको बताया था बीच में जब मैंने पढ़ा इसके बारे में, तो मैं पहले सोचता था कि नहीं यार, मन से ना पूरी चीजें गलत चालेगा नहीं। वो जो उसके पिता ने हिजकिय्याह ने सारी चीजें जो तुड़वाई थी, उसको कहते हैं यरूशलेम को साफ करवाया था, दूसरे देवताओं को क्या कहते हैं सबको हटवा दिया था वहां से ना, सिर्फ एक की बर्सी होगी। और मनस्से ने क्या करा, उसके बेटे ने क्या करा कि उसने सारी चीज दोबारा वही करवाई। फिर मेरे को समझ में आई, मेरे में पढ़ रहा था मैंने कि यार कि बस छोटी सी बात में कैसे परमेश्वर इसने 55 साल राज्य किया यरूशलेम में। दूसरी बात कि उसकी प्रार्थना कैसे सुनी गई, पता चला 33 वर्ष उसने पश्चाताप किया। अब जानते हो 33 वर्ष कितने होते हैं? 33 वर्ष वो पश्चाताप करता रहा। उस किंगडम में रहने के साथ उसने 33 वर्ष पश्चाताप किया। तब परमेश्वर ने उसको क्या बोलते हैं, वो जगह दी, वो स्वर्ग का दरवाजा दिया जो उसको चाहिए था। और बाइबल क्या बताती है छोटे से 2 वर्डों में कि उसकी प्रार्थना कैसे सुनी गई। तुम बीच में पढ़ोगे ना, 33 वर्ष बहुत होते हैं। जिसके ऊपर बीतती है ना, मैं भी 33 वर्ष का नहीं हुआ, मैं 55 से लगाया जाता हूँ। उसने 33 वर्ष रो कर घुटने टेक के प्रार्थना कर के अपने आंसू को बहा के उसने 33 वर्ष पता है पश्चाताप किया। और एक और ध्यान रखना, जब होशिया पैदा हुआ, जो होशिया जब पैदा हुआ तो उस राजा ने, किसने, मनसे के बेटे मनस्से ने उसने अपने पोते को समझाया कि कभी भी परमेश्वर से कभी दूर मत होना। आज होशे का बाइबल के अंदर नाम है, गुड राजा के बीच में आता है। वो कारण क्या, उसके दादा की वजह से। मैं कल एक प्रचार कर रहा था मोहित के यहाँ पर, भाई के यहाँ पर। कौन सा प्रचार था कि बूढ़ों की सेवा उनके नाती और पोते होते हैं और बच्चों की सेवा उनके माता पिता होते हैं। पता है यहोशू को कहता है, क्या नाम, अभी क्या बोला था, जोसिया का दादा कौन था, मनस्से। और मनस्से कौन था, जिसने गलत काम किए थे। और 33 वर्ष उसने पश्चाताप किया। फिर उसके बाद वो मसीह से और परमेश्वर से कभी हटा नहीं। वो दादा की, यहोशिया की वजह से दादा को जीवित रखा। और आज यदि माँ बाप क्या करते हैं, सुबह उठती के ना अपने बच्चों को कोसना स्टार्ट, गाली देना स्टार्ट, सब कुछ स्टार्ट कर देते हैं। तो मुझे बताओ, मुझे सफल कैसे होंगे तुम, जब बाइबल की तुम बेसिक चीजों को तुम पूरा नहीं कर सकते, बच्चों को गाली देना स्टार्ट कर देते हैं। क्या बोला नीति में पढ़े 17 का 6 बूढ़ों की शोभा उनके नाती पोते हैं। हाँ। और बाल बच्चों की शोभा उनके माता पिता होते हैं। ये पता है, ये सुलेमान ने जो वर्ड लिखे यहाँ पर, आप ध्यान रखना, ये सुलेमान ने ऐसे वर्ड नहीं लिखे। यहाँ पर मैंने क्या प्रचार कर रहा था, जो चरवाहे पशु सर के हैं। और आज लोग माता पिता अपने बच्चों को कोसने के सिवा आज कुछ नहीं देते और कहते हैं कि मेरा बच्चा सफल हो। जो माँ बाप ने सफर किया
वही बच्चा सफर कर रहा है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे बड़ वो बहुत पावरफुल थे। आप नहीं जानते, आपने एक मिनट भी प्रार्थना करी, 1 घंटा प्रार्थना कर रहे हो, 3 घंटा प्रार्थना कर रहे हो, 4 घंटा प्रार्थना कर रहे हो, आप प्रार्थना कर रहे हो किसके सामने? जीवित परमेश्वर के सामने। आपने धन्यवाद दिया इसी मुंह से, और यही मुंह इतना पावरफुल है जो अपने माता पिता को, क्या कहते हैं, जो माता पिता अपने बच्चों को क्या देते हैं, और वो वर्ड ऐसा नहीं है कि वो मिट जाएंगे, वो लगे रहते हैं उनके बच्चों के ऊपर। हालेलुया। इसलिए मैं क्या कहता है, इसलिए मैं बहुत चीजें सोच के चलता हूँ कि कभी भी गलती से भी अपने मुंह से अपने बच्चों के लिए, पोतों के लिए कभी भी गलत वर्ड मत निकालो। आखिर तुम हंसी हंसी में अपने लिए आशीष के वचन निकालोगे। मैं कभी भूलता नहीं हूं अपने आशीष के वचन जो अपने लिए एवरीडे बोलता हूं। मैं कभी नहीं भूलता मैं आशीष के वचन जो मेरे को, जो परमेश्वर ने दिए, और मैं हमेशा उन वचनों को अपने ऊपर लागू करता हूं एवरीडे। हाँ, जब मेरी तबीयत खराब कभी हो जाए, जब मैं प्रार्थना कभी कर नहीं पाता, कभी कभार मतलब रियली बहुत, तो तब मैं अपने आशीष के वचन अपने ऊपर नहीं लाऊंगा, लेकिन एवरीडे मैं उन वचनों को मैं डेली अपने ऊपर प्रोफेसाई करता हूं। और भजन संहिता कौन सा? 91 हमेशा मैं एवरीडे मैं अपने ऊपर लेके चलता हूं। मैं डेली प्रार्थना में बात करता हूं इन चीजों से। हालेलुया। आप कहते हो सफल हो, आप कहते हो मेरे बच्चे सफल हो। जैसे माता सफर कर रहे थे, पिता सफर कर रहे थे, वैसे बच्चा सफर कर रहा है। कारण क्या है? कि तुमने उस बच्चे को आशीष ही नहीं दी थी। 2 मिनट आशीष दे दी, बाकी 24 घंटा आप क्या कर रहे हो? बचन के क्या था यहां पर? चरवाहे पशु सर के हैं। एक लीडर, चाहे घर का लीडर सही, या एक पास्टर सही, या एक स्टेट का लीडर सही, या कहता है एक राजा क्यों ना सही, वो पशु सर के इसलिए हो गए क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की खोज नहीं की, उन्होंने परमेश्वर के ज्ञान को अच्छे से अपने अंदर नहीं बसाया। यदि वो बेसिक चीजों को वो अपने अंदर परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते, तो परमेश्वर उन्हें वो रिवेलेशन देता जो उनको चाहिए था। मुझे लगता है थोड़ा डीपली हो गया, समझ नहीं आया क्या? हालेलुया। दूसरा लिखा है, वह यहोवा को नहीं पुकारते, वो यहोवा की खोज नहीं करते। एक समय मिलता है प्रार्थना करने का, और उसमें भी 17 बातें आ जाती हैं, 17 चीजें आ जाती हैं। आप जब तक प्रार्थना नहीं करोगे, आप अपनी परेशानी से दूर नहीं रहोगे। आप प्रार्थना करो, आज प्रार्थना कर रहे हो, कल आपको वही परेशानी ईजी सी लगेगी। आप बिलीव करो, ईजी सी लगेगी। मैंने जो वचन नीति वचन लिखा रहता है, बूढ़ों की शोभा उनके नाती पोते हैं। क्यों बूढ़ों की शोभा उनके नाती पोते हैं? कारण क्या है? क्योंकि मोल से ज्यादा ब्याज में आ रही। दूसरा, बाल बच्चों की शोभा उनके माता पिता हैं। आखिर माता ही पिता ही क्या बोलते हैं, गंदगी में चले जाएंगे, या फिर क्या कहते हैं गलत मुंह से बोलेंगे, या सब कुछ करेंगे, तो बच्चे कभी भी सफल नहीं हो पाते। हालेलुया। सुलेमान पता है क्यों सफल हुआ था? दाऊद की वजह से सफल हुआ था। क्योंकि दाऊद ने नातान नबी के पास में सुलेमान को टीचिंग के लिए भेजा कि परमेश्वर को ज्ञान सीखे। पैसा में क्यों सफल हुआ? कि दाऊद ने इतना पैसा इकट्ठा कर रखा था, दौलत इकट्ठी कर रखी थी कि सुलेमान जब मंदिर बनाए तो उसको कमी ना हो। दाऊद ने सुलेमान को वो नक्शा दिया मंदिर का, क्योंकि वो सुलेमान बना सके, क्योंकि मैंने नहीं बनाया। दाऊद ने प्रार्थना करी मरते समय अपने बेटे के लिए कि नहीं परमेश्वर, ये एक क्षमता वाला बेटा है, ये तुझे तूने मुझे दिया है, अब इसको फलवंत कर। दाऊद की वजह से, उसके पिता की वजह से वो फलवंत हुआ, लेकिन उसकी मूर्खता की वजह से, सुलेमान की मूर्खता की वजह से वो गिरा, पतन हुआ उसका, जो उसने परमेश्वर को छोड़ दिया गया। हालेलुया। लेकिन वो पिता की वजह से सफल हुआ था, ना किसी और की वजह से, क्योंकि पिता दाऊद हमेशा परमेश्वर से चलता था। यहाँ पर क्या लिखी है? पशु सिर के हो गए थे। क्यों पशु सिर के? या तो परमेश्वर किसी को दौलत दे देता है तो वो परमेश्वर की खोज नहीं करते। इससे बढ़िया सुलेमान को बुद्धि ना मिलती, कम से कम परमेश्वर के साथ तो रहता। आप जानते हो सुलेमान का पतन कितना भयंकर था? आपने छोटी सी में लगता है कि सुलेमान का इतनी साल जो थी वो कहाँ गई? आपको ऐसे लगता है? सुलेमान का पतन हुआ था, इसलिए वचन कहता है कि मेरे दास हैं, मेरे सपट,
मेरे राजा हैं जिन्होंने मैंने इन लोगों को नियुक्त किया था, वो कैसे हो गए? वो एक जानवर की तरह हो गए। वो अपनी लड़ाइयाँ करते रहते हैं, वो अपनी खोज करते रहते हैं, उन्हें बस खाना दिखता है, परमेश्वर को भूल जाते हैं। जो परमेश्वर की खोज करनी चाहिए वो परमेश्वर को क्या बोलते हैं, वो खोज नहीं कर पाते, इसलिए वो सफल नहीं हो पाते, इसलिए वो उनकी फाइनेंशियल वो जो दिक्कत है वो कभी दूर नहीं जाती। मैंने एक चीज पढ़ी थी, मैंने एक चीज सुनी थी कि क्या बोलते हैं, एक मर्द व्यक्ति जो क्या कहते हैं घर में रहता है, जो लीडर होता है, यदि उसकी प्रार्थना अपनी वाइफ से 15 मिनट की प्रार्थना है तो वो वाइफ से कभी भी ऊपर नहीं जा सकता। सुन रहे हो? एक क्या कहते हैं एक वाइफ से आपकी प्रार्थना 15 मिनट की है या आप प्रार्थना करते नहीं हो तो आप कैसे कहते हो कि मेरी बीवी मेरा ऑनर करे, या मेरे क्या बोलते हैं परमेश्वर मेरा ऑनर करे, या फिर मेरी कलीसिया में जो लोग हैं मेरा ऑनर करें? क्योंकि तुमने तो परमेश्वर को अपना टाइम दिया ही नहीं है। तो ऑनर तो परमेश्वर दिलाता है ना आपको। हालेलुया। बाइबल के अंदर पूरा स्पष्ट कहा गया है कि तो मर्दों के बारे में बहुत ज्यादा क्या गया, क्योंकि पूरी बाइबल मर्दों के बारे में ज्यादा बात करती है। क्यों बात करती है? क्योंकि मर्द को पहले दिया गया था। न्यू टेस्टमेंट में क्यों औरतों को कम दिखाया गया? क्योंकि न्यू टेस्टमेंट इसलिए था क्योंकि क्या कहते हैं, जो पत्रियों में नाम लिखा जाता था, रोमन एम्पायर क्या करते थे, हाँ ये लेडीज है इस पत्री में, पत्री को क्या करते थे, उस लेडीज को बुलाते थे, उसके साथ में विचार करते थे, उसको छोड़ देते थे। इस तरीके से पौलुस ने उन नामों को नहीं लिया था, लेडीजों के भेजा था। ऐसा टाइम चल रहा था वो। आज परमेश्वर के दास, आप परमेश्वर के लीडर जो घर में रहते हैं या बाहर रहते हैं या चर्च में रहते हैं, वो परमेश्वर को पुकारते नहीं है, वो पशु सर के हो गए, वो बस अपनी खोज कर रहे हैं। यदि वो मुझे पुकारते तो वो सफल होते किसमें? प्रॉस्पर्ड में सफल होते, मतलब क्या बोलते हैं, उस फाइनेंस जो पैसों में सफल होते, वो क्या बोलते हैं मटेरियल जो तुम्हें चाहिए परमेश्वर उसमें आपको सफल करता, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को पुकारा ही नहीं। बहुत सारी चीजें हमारे पास आती है, पैसा आता है तो हम ज्यादातर क्या करते हैं, परमेश्वर को टाइम नहीं दे पाते। जब परेशानी होती है तो रो के फिर प्रार्थना करते हैं। ये जनरली बात है, इंसान की वो चीज है। लेकिन एक आत्मिक व्यक्ति कभी परमेश्वर को पीछे छोड़ के बात नहीं करेगा। हालेलुया। आप परमेश्वर पर भरोसा करो, परमेश्वर आपके सारे कामों को सफल करेगा।